सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं द हैक ड्राइवर। तो सबसे पहले ये डाउट आता है कि हैक क्या है। हैक का मतलब होता है कि एक घोड़े के पीछे अगर काट लगा दिया जाए उसे हैक कहते हैं, यानी कि घोड़े को मॉडिफाइड कर देने को हैक कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक हैक ड्राइवर एक लॉयर को उल्लू बनाता है। एक लॉयर था जो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा था, और वो ओलिवर लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि उसे ओलिवर लुटकिंस को समन देना था। अब ये समन क्या होता है? समन का मतलब होता है कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया एक लेटर। तभी उसे एक हैक ड्राइवर मिलता है जिसकी मदद से वो पूरे गांव में घूमकर लुटकिंस को खोजता है। तो क्या उसे लुटकिंस मिलता है? और आखिर ये बंदा कौन था और उसे समन क्यों देना था? इन सब के बारे में हम स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो वो यंग लॉयर अपनी कहानी शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्हें ग्रेजुएशन के बाद, ऑनर्स के बाद एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। और इस काम में उन्हें कोई लीगल पेपर्स तो नहीं बनाना था, इसमें उन्हें लोगों को समन्स पहुंचाना था। अब समन का मीनिंग मैंने बताया था, कोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया एक लेटर। तो वो कहते हैं कि ये नौकरी एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह थी, और वो कहते हैं कि कई बार उन्हें बहुत ही डर्टी और बहुत ही अजीब पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ में भेज दिया जाता था विक्टिम्स को समन देने के लिए। और दोस्तों, जो विक्टिम्स होते हैं, मतलब जो कोर्ट में हाजिरी लगाने आते हैं, वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं। कई बार उन्हें समन पहुंचाने जब वो जाते थे तो कई बार वो पिट जाते थे। तो उन्हें ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने होम टाउन जाना चाहते थे। होम टाउन यानी जो विलेज और सिटी जहाँ पर उनका घर है, वो वहाँ पर जाना चाहते थे अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। एज अ रियल लॉयर वहाँ पर काम करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए वो अपना होम टाउन जाना चाहते थे, और उन्हें लोगों को समन प्रोवाइड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर वो बताते हैं कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि उन्हें 40 मील्स दूर एक सिटी में जाना था, और उस सिटी का नाम था न्यू मुलियन। उन्हें उस सिटी में इसलिए जाना था ताकि वो एक आदमी को समन पहुंचा सके, और उस आदमी का नाम था ओलिवर लुटकिंस। वो खुश इसलिए थे क्योंकि वो आदमी एक केस का विटनेस था, और उस आदमी ने बहुत सारे कोर्ट्स के लेटर्स को इग्नोर किया था, इसलिए उन्हें भेजा जा रहा था ताकि वो उस आदमी को ढूंढकर उसे वो लेटर दे सके। फिर वो लॉयर कहते हैं कि जब वो न्यू मिलियन सिटी में पहुंचते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस सिटी को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर होगा, वो सब पानी में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वहाँ का जो रोड था वो बिल्कुल गंदे नाले की तरह दिख रहा था, और रोड के दोनों तरफ लकड़ी की दुकानें थी, जिनमें से कुछ को ब्राउन कलर पेंट किया गया था और कुछ दुकानें बिना पेंट के ही थी। जब लॉयर सिटी पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ एक ही लगी, और वो था वो डिलीवरी मैन। वो लगभग 40 इयर्स का था, उसका फेस लाल था और वो एक पतला आदमी था। उसने गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, पर सही ढंग से पहना था, और वो सबसे फ्रेंडली मैनर में बिहेव कर रहा था। उसे देखकर लॉयर को महसूस होता है कि वो लोगों को काफ़ी पसंद करता है। फिर वो लॉयर डिलीवरी मैन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। वो डिलीवरी मैन तुरंत जवाब देता है और कहता है, लुटकिंस? उसे तो मैंने 1 घंटे पहले यहाँ पर देखा, पर उस आदमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है, एक जगह पर नहीं रहता। फिर वो डिलीवरी मैन कहता है कि शायद लुटकिंस अभी फ्रिज शॉप के पीछे पोकर गेम खेल रहा होगा। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें जल्दी है लुटकिंस का पता लगाने की? इस पर लॉयर कहते हैं, हाँ मुझे जल्दी है, मुझे दोपहर का ट्रेन पकड़ के वापस सिटी जाना है। फिर वो हैक ड्राइवर लॉयर से ये भी कहता है कि उसे उन जगहों के बारे में भी पता है जहाँ पर लुटकिंस ज़्यादातर आता जाता रहता है। फिर वो डिलीवरी मैन कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं अपना टांगा लेकर आता हूँ, अपना हैक लेकर आता हूँ, जिसके आगे में घोड़ा है और पीछे में कार्ट है, मैंने बताया था, वो लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों साथ मिलकर ओलिवर का पता लगाएंगे। लॉयर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि वो इस फ्रेंडली हैक ड्राइवर की मदद से लुटकिंस का पता लगाएंगे, और जो लॉयर है वो ये भी सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं कि वो जो पैसा देंगे, ऑब्वियसली उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा, वो जो पैसा देंगे एज अ किराया उसे, उस हैक ड्राइवर को, वो एक सही हाथ में जाएगा, एक सही पर्सन के पास जाएगा। फिर वो लॉयर और हैक ड्राइवर दोनों के बीच में बार्गेन होता है। फिर वो $2 पर मान जाते हैं कि लॉयर जो है वो उस हैक ड्राइवर को $2 पर आवर देंगे एज अ किराया। फिर वो टांगे वाला अपना टांगा लेकर आता है और वो एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल देता है, जैसे कि वो उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया हो। फिर वो दोनों हैक पर बैठकर लुटकिंस का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। वो लॉयर ये सोचकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि ये गांव वाले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका प्रॉब्लम अपना समझ लेते हैं, जैसे कि ये हैक ड्राइवर है जो उनकी कितना मदद कर रहा है। फिर वो हैक ड्राइवर लॉयर से कहता है कि मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, पर क्या आप लुटकिंस से पैसा कलेक्ट करने आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके पैसे वापस नहीं लेगा। इनफैक्ट वो किसी का भी पैसा वापस नहीं करता है।
इवन मैं मूर्ख था जो मैं उसके साथ पोकर गेम खेलने बैठा और मैं 50 सेंट हार गया। मुझे अभी तक उसके पैसे लौटाने हैं। फिर वो हैक ड्राइवर लॉयर से कहता है कि ओलिवर वास्तव में बुरा आदमी नहीं है, पर उससे पैसे वसूल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप उससे पैसे वापस लेने की कोशिश करेंगे और अगर आपको वो इस फैंसी कपड़े में देख लेगा तो उसे शक हो जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। वो हैक ड्राइवर ये भी कहता है, अगर आप चाहें तो मैं फ्रिट्ज की दुकान पर जाऊंगा और उससे इसके बारे में पूछूंगा, आप मेरे पीछे रहना। ये सब सुनने के बाद वो जो लॉयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये हैक ड्राइवर मेरी कितनी मदद कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कभी ओलिवर लुटकिंस का पता नहीं लगा पाता, और उन्हें उस हैक ड्राइवर पर विश्वास हो जाता है। इसलिए वो बता देते हैं कि वो यहाँ पर लुटकिंस से पैसा लेने नहीं आए हैं, बल्कि वो उसे एक समन देने आए हैं जो कि कोर्ट की तरफ से आया है। वो ये भी कहते हैं कि उस आदमी ने बहुत सारे कोर्ट्स के लेटर्स को रिफ्यूज़ कर दिया है, इसलिए उन्हें भेजा गया था ताकि वो अपने हाथों से उसे समन दे सके। वो हैक ड्राइवर उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और जब वो अपनी बातें ख़त्म करते हैं तो वो हैक ड्राइवर लॉयर के पीठ पर ऐसे हाथ थपथपाता है और उनसे कहता है कि कोई नहीं ब्रदर, हम दोनों मिलकर उस लुटकिंस को सरप्राइज दे देंगे। फिर वो हैक ड्राइवर कहता है कि यहाँ पर लोग मुझे बिल या मैग्नुसन कहकर बुलाते हैं, और वो मेरे बिजनेस को विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग कहकर बुलाते हैं। फिर वो लॉयर बिल से कहता है कि ठीक है बिल, क्या हम फ्रिट्ज की दुकान पर चले? फ्रिट्ज FRITZ। इस पर बिल कहता है, यानी कि वो हैक ड्राइवर कहता है, हाँ वहाँ पर लुटकिंस के मिल जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वो पोकर बहुत खेलता है और वो लोगों को धोखा देने में भी माहिर है। ये सुनने के बाद वो लॉयर सोचता है कि अगर बिल कोई पुलिसमैन होता तो उसकी कितनी मदद हो जाती। वो आसानी से लुटकिंस को पकड़कर जेल में डाल देता। फिर वो दोनों फ्रिट्ज की दुकान पर पहुंचते हैं और बिल जो है वो फ्रिट्ज के पास जाकर पूछता है, क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को आज कहीं देखा है? उसका साथी उसे ढूंढ रहा है। लॉयर जो है वो बिल के पीछे खड़ा था, तो पीछे होते हुए भी फ्रिट्ज जो है वो लॉयर की तरफ देखता है और हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ थोड़ी देर पहले यही था। मेरा अंदाज़ा है कि अपना शेफ बनवाने के लिए वो गस्ताव की दुकान पर गया होगा। वो दोनों गस्ताव बार्बर शॉप पर जाते हैं, पर एक बार फिर से बिल पहले निकल चुका था। वो जाकर स्वीड से पूछते हैं, जो कि बार्बर था, क्या आपने लुटकिंस को कहीं देखा है? इस पर वह क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने उसे नहीं देखा और ना ही मैं उसकी परवाह करता हूँ। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो मेरा $35 उससे लेकर मुझे वापस कर देना। बिल दो कस्टमर्स से भी लुटकिंस के बारे में पूछता है। उनमें से एक कस्टमर कहता है कि लुटकिंस जो है वो मेन स्ट्रीट के वहाँ पर चल रहा था, होटल के इस तरफ। जब वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं तो बिल लॉयर से कहता है कि मुझे लगता है कि लुटकिंस ग्रेस बार्बर शॉप में गया होगा, क्योंकि गस्ताव बार्बर शॉप में उसका पैसा उधार था, इसलिए वो ग्रे बार्बर शॉप में गया होगा अपना शेव करवाने। और जब वो लोग ग्रे बार्बर शॉप में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुटकिंस जस्ट 5 मिनट पहले वहां से निकल चुका है। फिर वो लोग पुल रूम की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम लुटकिंस ज़्यादातर पुल रूम की तरफ दिखाई देता था, पर वहाँ पर भी उन्हें पता चलता है कि लुटकिंस जस्ट सिगरेट खरीद कर वहाँ से निकल गया था। वो लगभग 1 घंटे तक लुटकिंस को ढूंढते रहते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लॉयर को बिल पर बहुत भरोसा था कि वो लुटकिंस का पता लगा ही लेगा, और अब 1 बज गया था और उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। वो बिल से कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अब हमें लंच कर लेना चाहिए, तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलो, मैं वहाँ तुम्हारे लिए खाना बनवा दूंगा। इस पर बिल कहता है, ये ठीक नहीं है, हमारे यहाँ 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारों बेकार हैं। आप मेरे घर चलिए, मैं अपनी पत्नी को कहकर आपके लिए भी खाना बनवा दूंगा और मैं भी खा लूँगा। वो आपसे $50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, और रेस्टोरेंट का खाना बहुत महंगा भी होता है। हम लोग हिल्स पर जाकर अपना लंच करेंगे, प्राकृतिक दृश्य देखते हुए। लॉयर को बिल से ब्रदरहुड वाला लव हो गया था, अफेक्शन हो गया था। फिर वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से ब्रदरहुड वाला लव नहीं था, अफेक्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। उन्होंने बिल को पूरे 6 घंटे का किराया दिया था, जिनमें उन्होंने फूड का भी पैसा दिया था उसे। फिर वो कहते हैं कि उन्हें ये पैसा डिपार्टमेंट से मिल ही जाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के काम से बाहर आए थे, तो डिपार्टमेंट उन्हें पैसा दे ही देगा। फिर वो सोचते हैं कि बिल को पैसा देकर उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि बिल उनकी बहुत मदद भी तो कर रहा है लुटकिंस को खोजने में। वो दोनों हिल्स पर बैठकर अपना लंच कर रहे थे और बिल उन्हें अपने न्यू मिलियन के लोगों के बारे में बता रहा था और कह रहा था। वो एक पादरी की पत्नी के बारे में बताता है और कहता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने लगती थी जब उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता था। फिर वो कॉलेज के लड़कों के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग अजीब तरह से कपड़े पहनते थे। और फिर वो वकील के वाइफ के बारे में बताता है जो पूरे दिन भर में भी अपने पति के टाई और कॉलर को
बांधने में असफल रह जाती थी। उस दिन लॉयर को न्यू मिलियन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी। अपना लंच करने के बाद वो लोग लुटकिंस की खोज में निकल पड़ते हैं और बिल लुटकिंस के एक दोस्त को पकड़ता है और उससे पूछता है कि लुटकिंस कहाँ है। फिर उसका दोस्त बताता है कि वो अपनी माँ की फार्म पर गया होगा जो 3 मील नॉर्थ की तरफ है। बिल लॉयर से कहता है, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वो बहुत ही खतरनाक लेडी है। एक बार जब मैं उनके घर ट्रंक लेकर गया था, यानी कि बॉक्स लेकर गया था, तो वो मेरी खाल ही उधेड़ देती क्योंकि मैंने उस बॉक्स को एक अंडे की बॉक्स की तरह नहीं रखा, ऐसे ही पटक दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। ओलिवर की माँ लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट मोटी है और वो बिल्ली की तरह तेज़ है। फिर बिल कहता है कि मुझे लगता है कि ओलिवर को हमारे बारे में पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं और वो अपनी माँ के स्कर्ट के पीछे जाकर छुप गया होगा। फिर वो दोनों फार्म पर पहुँचते हैं और वो एक बुढ़ी औरत को देखते हैं जो हंसमुख थी और भारी भरकम थी। बिल तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, हम आपके बेटे को खोज रहे हैं। वो चिल्लाती हुई कहती है, मैं ओलिवर के बारे में नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। बिल फिर कहता है, यहाँ देखिए इस आदमी को, ये एक लॉयर है और ये दूर शहर से लुटकिंस को समन देने के लिए आया है, तो आप हमें लुटकिंस का पता बता दीजिए, नहीं तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी और ऐसा करने के लिए हमारे पास लीगल राइट्स भी है। बिल की बातें सुनकर वो वुमन इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो किचन की तरफ जाने लगती है और वो दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वो एक गर्म लोहे का रॉड उठाती है और चीखती हुई कहती है, तुम लोगों को तलाशी लेनी है तो लो, पर अगर मैंने तुम्हें इस रॉड से जलाकर मार दिया तो मुझे दोष मत देना। ये सुनने के बाद बिल लॉयर के कान में फुसफुसाता है, हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, यानी कि निकल लेना चाहिए। और फिर वो दोनों भागने लगते हैं और वो लेडी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बाहर निकल जाने के बाद भी उन्होंने उसके घर की तलाशी ली, यानी कि वो लोग चुप चुप कर उसके घर की तलाशी लेते हैं। वो बाहर से विंडोज से उसके घर के अंदर झांकते हैं, हर जगह देखते हैं, पर उन्हें कहीं भी लुटकिंस नहीं दिखाई देता। उन्हें विश्वास हो जाता है कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं था। दोपहर भी हो गया था और लॉयर के ट्रेन पकड़ने का टाइम भी हो गया था, तो बिल उन्हें स्टेशन छोड़ने जाता है। जब वो लॉयर ट्रेन में बैठकर वापस जा रहे थे, तब वो अपनी असफलता से चिंतित नहीं थे, बल्कि बिल के बारे में सोच रहे थे कि उसने उनकी कितनी मदद की। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि जब वो वापस लौट कर आएंगे तो एज अ लॉयर अपना प्रोफेशन यहीं पर शुरू करेंगे। वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे और उन्हें अपने जीवन जीने का एक नया रास्ता मिल गया था। फिर वो लॉयर कहते हैं कि उन्हें लुटकिंस को लेकर चिंता नहीं थी, पर उनके ऑफिस को थी, क्योंकि अगली सुबह एक केस की सुनवाई में लुटकिंस का होना ज़रूरी था। इसलिए जब वो वापस लौट कर जाते हैं तो सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। उनका बॉस उनसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें वापस भेज देता है। और इस बार उनके साथ एक आदमी जाता है जो लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। जब उनकी गाड़ी न्यू मिलियन प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकती है तो लॉयर हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि बिल और लुटकिंस की माँ दोनों ही हंस हंस कर बात कर रहे थे और लुटकिंस की माँ बिल से झगड़ा भी नहीं कर रही थी। फिर वो लॉयर बिल की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसी ने कल ओलिवर लुटकिंस को खोजने में मेरी मदद की थी। वो आदमी इस पर कहता है, हाँ की होगी, क्योंकि ये खुद ही ओलिवर लुटकिंस है। ये सुनने के बाद जब वो लॉयर लुटकिंस को समन देने जाते हैं तो उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ही चोट पहुंचती है। लुटकिंस की माँ उन्हें देखकर हंसे जा रही थी जैसे कि वो 7 साल के बच्चे हैं। फिर वो लोग उन्हें बड़े ही प्यार से कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे एक पड़ोसी के घर चलिए कॉफ़ी पीने के लिए। फिर लुटकिंस उन्हें हंसते हुए बताता है कि जब मैंने उन्हें आपके बारे में बताया तो वो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं और केवल यही लोग हैं जो आपको कल देख नहीं पाए थे।